चित्र भारती फिल्मोत्सव में शामिल होने पहुंचे ऐतिहासिक टीवी शो महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले व एफटीआईआई के पूर्व चेयरमैन गजेंद्र चौहान ने चित्र भारती फिल्मोत्सव के चतुर्थ संस्करण की जमकर तारीफ की। स्वदेश न्यूज से बातचीत करते हुए गजेंद्र चौहान ने कहा कि चित्र भारती फिल्मोत्सव इंडस्ट्री में आने वाले नए लोगों को अलग पहचान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भोपाल में हुए आयोजन के बाद यहां भी कई प्रतिभाएं उभर कर सामने आएंगी। वहीं बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही कश्मीर फाइल्स को लेकर गजेंद्र चौहान ने कहा कि कश्मीर फाइल्स टीआरपी की आपाधापी से हटकर एक अलग फिल्म है। देश में ऐसी फिल्मों के निर्माण से लोगों के बीच अलग हौसला उत्पन्न हो रहा है। वहीं भोपाल को लेकर चौहान ने कहा कि भोपाल शूटिंग फ्रेंडली जगह है। यहाँ के लोग बहुत ही कॉर्पोरेट करने वाले हैं, जिससे आसानी के साथ शूट किया जा सकता है। गजेंद्र चौहान से खास बातचीत की स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं वेल नोन एक्टर गजेंद्र सिंह चौहान जी। सर, आपका भोपाल में और इस फिल्म फेस्टिवल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। और भोपाल के लोग जो हैं बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत मीठे लोग हैं और अच्छी बातें करते हैं। मैं कई बार यहाँ आने का अवसर मिला, शूटिंग करने का भी अवसर मिला। सबसे खूबसूरत बात है कि भोपाल के लोग जो हैं कला प्रेमी हैं। जिस तरह से दूसरी जगह जब हम शूटिंग करते हैं तो डिस्टर्बेंस होती है, यहाँ के लोग बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं शूटिंग करते हुए, और कला से जुड़े हुए लोग हैं, कला प्रेमी हैं। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो हम कलाकारों को इतना मान सम्मान देते हैं, इतना प्यार देते हैं। चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करने आए हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? हालांकि ये चौथा ऑर्गेनाइजेशन है, चौथी बार हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं चित्र भारतीय महोत्सव को पहले जब फर्स्ट हुआ था तब से जानता हूँ, और इसने बहुत तरक्की की है, बहुत प्रगति की है। चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। और सबसे खूबसूरत बात है कि इनका जो अवार्ड का सिस्टम है और उसमें जो कैश मनी है वो हमारे नए पीढ़ी के जो कलाकार हैं उनको प्रोत्साहित करता है। अवार्ड और एक तरह का रिवॉर्ड होता है। जब कलाकार को खाना मिले ना मिले लेकिन तालियां मिले, उससे उसका पेट भर जाता है। तो जब मंच पे कलाकार जाता है और उसके लिए तालियां बजती हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है। ये नई पीढ़ी जो आ रही है कलाकारों की, मुझे लगता है वो बहुत ही भाग्यशाली है कि जिस तरह से हमने जब अपना कैरियर शुरू किया था बहुत सारी सुविधाएं हमको नहीं मिलती थी, लेकिन उनके लिए आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे महोत्सव होते हैं, फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, दूसरे मंच उनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है उनको जिस तरह से आगे बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा ले रहे हैं, आने वाले समय में देश के हर प्रदेश में फिल्म सिटी होनी चाहिए, फिल्म इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, ताकि वहाँ के जो कलाकार हैं या कला प्रेमी हैं, अगर वो सिनेमा जगत से जुड़ना चाहते हैं तो उनको वहीं काम मिले, वहीं व्यवसाय मिले, वहीं उनकी अर्निंग शुरू हो जाए। ताकि मुंबई में जो एक बहुत ही ज़्यादा एक रश हो गया है, जो ओवरलोडेड हो गया है कि आदमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को क्रॉस करके आपको आगे बढ़ना पड़ता है, वो जो स्ट्रगल है वो कम हो जाए और उनको अपना घर भी ना छोड़ना पड़े। तो मेरा मानना है कि मैं तमाम राज्य सरकारों से और केंद्र सरकार से ये निवेदन करूंगा। वैसे तो केंद्र भी और राज्य भी इस समय सिनेमा को लेकर बहुत जागरूक है, क्योंकि सिनेमा वो माध्यम है जिसकी बदौलत जो है अपनी सोच, अपनी विचार जो है आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वो अच्छी है बुरी है पब्लिक डिसाइड करेगी, लेकिन एक कलाकार की जो ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा होता है कि उसकी कला को कोई देखे, कोई सराहे। तो मेरा मानना है कि इस समय जो है बहुत ही कलाकारों के लिए अच्छा समय है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म उनके लिए उपलब्ध हैं। कश्मीर फाइल्स जो है उसने बच्चन पांडे जैसे कमर्शियल फिल्म, और जिसमें कि आज की तारीख के बहुत ही हिट कलाकार अक्षय कुमार की फिल्म है, उसको पछाड़ दिया। तो इस चेंजिंग एनवायरनमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले ये कहा जाता था कि ड्रीम सेल्स, सिनेमा में सपने बेचे जाते थे, लेकिन इस फिल्म ने वो ट्रेडिशन चेंज कर दिया कि सच्चाई भी बिकती है, सच्चाई भी चलती है, सच्चाई को लोग हाथों हाथ लेते हैं। कश्मीर फाइल ने वो रिकॉर्ड कायम कर दिए। विवेक जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, पल्लवी जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतनी शानदार फिल्म इतनी मेहनत से बनाई है। ये जो दर्द था हमारे कश्मीरी पंडितों भाई का, उसको स्क्रीन पे लेके आए हैं। और जब से ये कश्मीर फाइल फिल्म रिलीज़ हुई है तब से पूरे देश में एक महाभारत छिड़ गया है, विचारों का महाभारत। कुछ कौरवों को हमने महाभारत में मार दिया था, लेकिन कुछ कौरव अभी भी इस देश में बाकी हैं।
उस सोच के लोग जो होते हैं उन्हें मैं कौरव कहता हूँ। तो विपक्ष जो है पूरा इस तरह से काम कर रहा है कि जैसे लगता है कि उनको पता ही नहीं कि कश्मीरी पंडितों का दर्द क्या था। हमें एहसास होना चाहिए कि वो भी हमारे भाई हैं, हमारा हिस्सा हैं। आज से 30-32 साल पहले जो हादसे हुए थे, मुझे खुशी है कि केंद्र सरकार जो है उस विषय को लेकर बहुत तेज़ी से काम कर रही है और बहुत जल्दी मैं तमाम कश्मीरी पंडित भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि उनके साथ जो आतंकवाद का जो दर्द उन्होंने झेला है, आतंकवाद का जो अटैक उन्होंने झेला है, उनके अंदर जो दर्द पैदा हुआ, वो बहुत ही जल्दी उसका कोई ना कोई समाधान केंद्र सरकार लेके आएगी और उनकी ज़िंदगी जो है वापस पटरी पे लौटेगी। बहुत अच्छी बात आपने कही, सकारात्मक भाई बात कही आपने। स्वदेश न्यूज़ को अपना समय दिया, हमसे इतनी अच्छी बातचीत की आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात को आप लोगों तक पहुंचाएं, ये संदेश पहुंचाएं और मैं अपनी सकारात्मक के साथ जो है आपसे बात कर रहा हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं स्वदेश चैनल को भी धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप जो है वो कार्य कर रहे हैं, आप चौथे स्तंभ हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप हम कलाकारों की बात जो है जन जन तक पहुंचाते हैं, इसी तरह पहुंचाते रहिए। मेरी शुभकामनाएं। हमसे बातचीत करने का फिर से शुक्रिया। तो ये थे बहुत ही वेल नोन एक्टर गजेंद्र सिंह चौहान, जो बता रहे थे कि जिस तरह से कश्मीर फाइल्स ने पब्लिक को झंझोर दिया है, सबको जो है सोचने पे मजबूर कर दिया है। अब जल्द ही केंद्र सरकार भी कुछ एक नया पैकेज लेकर आने वाली है कश्मीरी पंडितों के लिए। स्वदेश न्यूज़ के लिए भोपाल से कैमरामैन रणवीर बघेल के साथ मुक्ता पाठक।